नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम पर हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आज का हमारा टॉपिक है, हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं और फ्रांस की क्रांति में आज हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने जाना फ्रांस की 17 घोषणाओं के बारे में। 17 घोषणाएं कौन कौन सी थीं ये मैंने कल बताया था। किसने प्रस्तुत की ये भी आपको बताया गया था। 17 घोषणाएं कब पारित हुई ये भी बताया गया था। तो कब पारित हुई थी? 26 अगस्त 1789 को ये घोषणाएं जारी हुई थी। और इनको जारी किसने किया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो लफायते नामक एक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था। इन घोषणाओं को लॉर्ड एक्टन जो है उन्होंने क्या कहा था इन घोषणाओं के बारे में? कल मैंने आपको ये नहीं बताया था। इन घोषणाओं के बारे में लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि ये घोषणाएं जो हैं नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण थीं। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध जितने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने की ये घोषणाएं महत्वपूर्ण थीं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये ही 17 जो घोषणाएं थीं ये आगे चलकर फ्रांस के संविधान का मुख्य आधार बिंदु बनी थीं। इसीलिए उसने एक्टन ने कहा था कि ये कागज़ का टुकड़ा जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना स्टेटमेंट है लॉर्ड एक्टन का कि उसने किसने कहा था कि जो 17 घोषणाएं हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद की घटना हम बताते हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि इसमें महिलाओं के लिए कोई बात नहीं की गई थी। महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया था, ना ही उनको वोट देने का अधिकार था और ना ही उन्हें राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार था। यानी एक तरीके से थर्ड स्टेट ने किए तो सारे अच्छे काम हैं लेकिन एक गलती कर दी, उन्होंने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। इससे जाहिर सी बात है कि फ्रांस की महिलाओं में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो गया और फ्रांस की महिलाएं गुस्से में आ गईं। और 5 अक्टूबर को एक अफवाह फैल गई। फ्रांस में एक अफवाह फैली कि राजा जो है अन्न का स्टोरेज कर रहा है, यानी अनाज जो है वो राजा स्टोरेज कर रहा है। अब फ्रांस की महिलाओं को लगा कि उस समय फ्रांस में आपको पता हो कि फ्रांस में लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही थी, बहुत महंगा मिल रहा था। और आपको रोटी बनाने के लिए जो आपके जमींदार वर्ग है उनके चूल्हे पर, वहाँ पे चूल्हे को कुछ और बोलते हैं, उनके चूल्हे पर रोटी सेकना पड़ता था और उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और दूसरी अफवाह फैल गई कि राजा जो है अन्न का स्टोरेज कर रहा है, मतलब अनाज का जो है स्टोरेज कर रहा है। तो इसके विरुद्ध महिलाओं ने जो है विरोध करना शुरू किया। और क्या किया? एक महिला का नाम आता है ओलंपस द गूज नाम की एक महिला है। फ्रांस की क्रांति में इनका बहुत नाम आता है, ओलंपस द गूंज। क्या कौन थी? महिला थी, पुरुष थी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ओलंपस द गूंज कौन थी? एक महिला थी जिन्होंने अपने दल का, इनके नेतृत्व में सारी महिलाएं, फ्रांस की जितनी महिलाएं थी वो इकट्ठी हुई और इन्होंने मैरी एंतवानेट और राजा लुईस सोलहवां के महल पर आक्रमण किया। मतलब आक्रमण क्या किया? एक तरीके से प्रदर्शन करना शुरू किया महल के सामने। जब महल के सामने, ये घटना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1789 की घटना है। आपको मैं पहले से डेट बता रही हूँ। टेनिस कोर्ट की जो घटना हुई है वो 20 जून 1789 को हुई है। कंटिन्यू घटनाएं चलती चली जा रही हैं। 17 घोषणाएं जो हैं वो 26 अगस्त 1789 को पारित हुई हैं। अब नेक्स्ट घटना घटित हो रही, महिलाओं ने जो आंदोलन किया, महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया, वो कब हो रहा है? वो 5 अक्टूबर 1789 को ओलंपस द गूंज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। अब ओलंपस द गूंज के नेतृत्व में महिलाओं ने इसको
उनके राजा के महल को घेर लिया। किसके महल को घेरा है? राजा के महल। लुई 16वां और उनकी पत्नी है, रानी है मेरी एंतोनेट। ये ध्यान रखना कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा थे लुई 16वां और उनकी महारानी रानी थी जो थी वो थी मैरी एंतोनेट। मैरी एंतोनेट के बारे में थोड़ा सा आप ये सुन लीजिए कि मैरी एंतोनेट कौन थी। तो मैरी एंतोनेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और बड़ी खर्चीली महिला थी, मतलब बस बड़ी असहिष्णु, जिसको समाज का कोई ज्ञान ना हो ऐसी महिला थी वो मैरी एंतोनेट। मतलब कि अपने शाही खानदान में पली बड़ी थी और शाही खानदान में ही विवाह भी हुआ था। इसके कारण उनको सामाजिक रूप से कोई जानकारी नहीं थी। जब महिलाओं ने ओलंपस द गूंज के नेतृत्व में महल के सामने प्रदर्शन किया तो मैरी एंतोनेट ने पूछा अपने मंत्रियों से कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो मंत्रियों ने जब कहा कि रानी साहिबा ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, तो उसका जवाब सुनिए आप मैरी एंतोनेट का कि उसने कहा कि मैरी एंतोनेट ने ये बात कही कि जब इनको रोटी नहीं मिल रही है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते हैं। ऐसा उनका कथन था। आप समझ सकते हैं कि कितनी असहिष्णु महिला है जिनको ये तक नहीं पता है कि जिस व्यक्ति को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही उसको भला केक क्या मिलेगा। केक तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उनके लिए एक नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन मैरी एंतोनेट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ओलंपस द गूंज के नेतृत्व में महिलाओं ने फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि रानी मैरी एंतोनेट को और राजा लुई 16वें को महल को छोड़ना पड़ा। जिस महल में वो लोग रहते थे वर्साए के किले में, उसको छोड़ना पड़ा और वहाँ से स्थानांतरित होकर उनको दूसरी जगह, कहाँ पर? दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। उस महल का नाम था ट्यूलरी का महल। मतलब दूसरी जगह जो रखा गया राजा और रानी को वो था ट्यूलरी के महल में उनको रखा गया, यानी कि वर्साए के